जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीके क्लासेस में। भारत के संविधान का निचोड़ एक ही क्लास में। यह क्लास एसएससी, रेलवे, व्यापम के सभी एग्जामों के लिए बनाई गई है। यह क्लास संविधान के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न और व्याख्या का मिश्रण है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो यह भारत। नंबर 1 मतलब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1773 में पारित हुआ था। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कोलकाता में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो ये चार्टर एक्ट 1833 का है। निम्नलिखित में से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा? तो भारत शासन अधिनियम 1858। निम्न में से भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय। महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो ये 1858 में ही नियुक्त किया गया था। भारत सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सचिव का पद निर्मित हुआ था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लाई गई थी? तो मार्लो मिल्टो अधिनियम 1909 मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल। निम्नलिखित में से मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में प्रावधानों का सार था? प्रांतों में दोहरा शासन 1919 का अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान स्थापित किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांत में द्वैध शासन है, प्रांतों में द्वैध शासन तो 1919 का, और केंद्र में द्वैध शासन तो 1935 का। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में, और साइमन कमीशन बना था 1927 में, और भारत आया 1928 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में। पूना पैक्ट या पूना समझौता 1932 में। अगस्त प्रस्ताव 1940। क्रिप्स मिशन 1942। बेबेल योजना 1945। शिमला समझौता 1945। कैबिनेट मिशन 1946। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इनका क्रम भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगस्त प्रस्ताव कब का था? तो 1940। क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942। कैबिनेट मिशन कब आया? तो 1946। या फिर इनको सीरियल से जमाने के लिए बोलता है, तो आप इनको ध्यान रखिए। संविधान सभा तो देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव, तो यह BN राव, इनको शॉर्ट में BN राव भी बोलते हैं। तो बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार। संविधान भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका अपना भारत स्वतंत्रता के बाद 1935 के अधिनियम द्वारा भारत का शासन चलाया गया था। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो यह बाल गंगाधर तिलक। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? तो 13 समितियां नियुक्त की थीं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो
भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसमें कुल 1+6 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य, 7 सदस्यीय समिति थी। ये क्वेश्चन भी आता है, 7 सदस्यीय समिति थी। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये देखिए, अब सभी समिति में लिख दी है। संघ समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों को समझौता करने वाली समिति, इन तीनों के अध्यक्ष थे अपने जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति और प्रक्रिया समिति, इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रीय तदर्थ समिति, पहली 3 समितियों की जवाहरलाल नेहरू, दूसरी 3 समितियों की राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति की भीमराव अंबेडकर, प्रांतीय संविधान समिति की सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित समिति के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्य संचालन समिति के KM मुंशी। आप इनको ना पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये इतनी फर्स्ट 3 सेकंड 3 और प्रारूप समिति, प्रांतीय समिति और कार्य संचालन समिति, ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को स्वीकार किया। मतलब राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, जन मन गण और राष्ट्र वंदे मातरम, इनको किया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इनको अंगीकार किया था। तो इतना याद रखिए, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो यह 26 नवंबर 1949 को। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? महिलाओं की 15 संख्या थी। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। निम्नलिखित में किस तिथि को भारत का संविधान लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन अपना गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो यह जनता में। भारत का संविधान किस प्रकार का है? अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। भारत के संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक मतलब रक्षक, तो सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के स्रोत देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से 2/3, मतलब पूरे संविधान का 2/3 इससे लिया गया, आधे से ज्यादा 1935 से। और अपने अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा में पदेन सभापति। यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। देखिए, ब्रिटिश से क्या लिया है? एकल नागरिकता, सांसदीय प्रणाली, विधि का शासन, सांसदीय विशेषाधिकार और दुशासनात्मक व्यवस्था। और आयरलैंड से लिया है राज्य की नीति निश्चित तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और निर्वाचन पद्धति, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। तो जर्मनी से लिया है अपने आपातकालीन शक्तियाँ, रूस से लिए हैं मूल कर्तव्य, कनाडा से लिए हैं सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अपशिष्ट शक्ति, संघ और राज्य की शक्तियों का वितरण। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध। जापान से लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, और दक्षिण अफ्रीका से लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो इनके क्वेश्चन देख लेते हैं कि मतलब भारत में संविधान के स्रोत से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। भारतीय संविधान में संवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। संवर्ती सूची कहाँ से ली है? संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य की शक्तियों का विभाजन किस की प्रेरणा पर आधारित है? तो यह कनाडा की। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य अपने रूस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति राज्य की नीति निश्चित सिद्धांत किससे अभिप्रेत है? आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य की नीति निश्चित तत्व।
भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया गया, तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो संविधान के महत्वपूर्ण भाग, इसमें संविधान के महत्वपूर्ण भाग लिए सभी ने। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये आर्टिकल 1 से 4 तक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता और है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, भाग 2 नागरिकता। और भाग 3 में है मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक। भाग 4 में है राज्य की नीति निश्चित तत्व, आर्टिकल 36 से 51 तक। भाग 4A में है मूल कर्तव्य, आर्टिकल 51A में। भाग 5 में है 52 से 151 तक, मतलब केंद्र। और भाग 6 में है राज्य 152 से 237 तक। भाग 9 में है पंचायत। भाग 9A में है नगर पालिका। और 9B में है सहकारी समिति। और भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 17 में है राजभाषा। भाग 18 में आपातकाल। और भाग 20 में संविधान संशोधन, जिसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप इतने जी IMP इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से भाग है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कौन से भाग में क्या दिया गया है। तो आप आर्टिकल याद ना करें, पर इनके जैसे 18 भाग में आपातकाल है, तो संविधान के 18 भाग में क्या है, ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपातकाल। देखिए, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 22 भाग। भारतीय संविधान के भाग 1 में वर्णन है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। राज्य की नीति निश्चित भाग 4 में। संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है, तो 9A। और पंचायती राज से 9A और 9B, यह नगर पालिका और यह सहकारी समिति। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है। भाग 18 में है आपातकाल। संविधान की अनुसूची। संविधान जब निर्माण हुआ तो जब 8 अनुसूचियां थीं और अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। देखिए, प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पहली अनुसूची है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो पहली अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। पांचवी अनुसूची में SC और ST के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध हैं। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति के प्रशासन के उपबंध हैं। असम AMTM, आप याद रख सकते हैं, AMTM के प्रशासन और के उपबंध। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। 3 प्रकार की संघ सूची केंद्र और राज्य सूची राज्य, और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं। 8वीं अनुसूची भाषाओं से है। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का वर्णन है अपने संविधान में। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहले संविधान संशोधन जोड़ी गई थी, भूमि सुधार संबंधी है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका। देखिए, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 10वीं में है दल बदल, 10वीं दा से 10 और दा से दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायत से है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका संबंधित है। यह 8 अनुसूची अपनी संविधान में थी और 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो पहले थी 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुसूची में है, तो ये पहली में। संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है।
भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का 1953 में भाषाई आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान। नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जाती है? तो जन्म से, वंशानुगत, रजिस्ट्रीकरण, देशीकरण और भारत राज्य क्षेत्र में मिलाए जाने पर। जैसे भारत किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है तो वह उनको भारत की नागरिकता अपने आप ही मिल जाएगी। अब नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है? तो परित्याग द्वारा, पर्यावसान द्वारा और वंचित करना। किस अनुच्छेद के तहत सांसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11 के तहत सांसद कानून बनाकर नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 11 में वर्णित है। अब देख मूल अधिकार। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपाचारों का अधिकार आर्टिकल 32, और एक और था संपत्ति का अधिकार। इसको हटा दिया गया है, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया है और आर्टिकल 300A में रख दिया गया है 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे और अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता, मतलब विधि के समक्ष कानून के सामने सभी एक समान होंगे। अनुच्छेद 15 में जन्म से, वंश से, लिंग से कोई भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 16 में अफसर की समानता, मतलब नौकरियों में सबको एक समान समझा अवसर दिया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता 19(1)(a) में वर्णित है और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तो आर्टिकल 21 में है। गिरफ्तारी और निरुद्ध संरक्षण यह 22 में है और दोष सिद्धि में संरक्षण यह आर्टिकल 20 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो है आर्टिकल 19 है। 23 में धर्म का प्रचार करने के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देगा वर्णित है? तो 21(a). यह 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। देख संविधान में 5 प्रकार की रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षण। यह आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय। संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39। 40 में है पंचायतों का गठन, 40 में है। 19D में है समान कार्य के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में है एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 40 निम्नलिखित में संबंधित है पंचायतों का, ग्राम पंचायत का गठन, एक समान सिविल संहिता 44 से, समान कार्य के लिए समान वेतन 39D और पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 से संबंधित है।
संविधान का अनुच्छेद 91 निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से। न्यायालय और कार्यपालिका का प्रतिकरण अनुच्छेद 50 से। स्मारकों का संरक्षण 49 आर्टिकल 49 से। और पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का है तो है अनुच्छेद 47। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा 51A में की गई है और यह भाग 4A है। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर निम्न किससे जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। पहले 10 थे और अब इनको 11 कर दिया गया है। अब इनकी संख्या 11 है। राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे? तो सांसद के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में निर्वाचित लोग, निर्वाचित सदस्य भाग ले सकेंगे, मनोमीत नहीं लेंगे, मनोमीत भाग नहीं लेते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत संकीर्ण मत पद्धति से गुप्त मतदान मतलब अप्रत्यक्ष मतदान होता है। और राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में श्रेष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति की समाधान शक्ति आर्टिकल 72 में है। और राष्ट्रपति मतलब किसी को क्षमा कर सकता है, जैसे किसी ने कोई अपराध किया तो उसके लिए क्षमा कर सकता है। और राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग की नियुक्ति करता है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इनको आप याद रखिए, क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो आप ध्यान रखिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 53 में है, वर्णित है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 123 में निम्नलिखित में किसका वर्णन है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में और राज्यपाल का अध्यादेश 213 अनुच्छेद में वर्णित है। राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी, वित्त आयोग, इनमें सभी। तो इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब जिसमें अपन लोग वोट नहीं देते हैं, और प्रत्यक्ष रूप जिसमें अपन वोट देते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु पद्धति अपनाई जाती है समानुपातिक और प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति की पद्धति है समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, निर्वाचित और प्लस मनोनीत। उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकता है तो सांसद हटा सकती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 79 में संसद, आर्टिकल 80 में राज्यसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नियुक्त। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। लोकसभा में जिसको बहुमत मिलता है, बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है, इसे नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति द्वारा। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी 2 बार प्रधानमंत्री पद के लिए आसीन हुए हैं। भारतीय संसद में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपरोक्त सभी। सांसद तीनों से मिलती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर सांसद बनती है। सांसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। राज्यसभा भंग नहीं होती है, यह स्थायी सदन है, और लोकसभा भंग हो जाती है, यह अस्थायी सदन है। तो सांसद का अस्थायी सदन लोकसभा, क्योंकि यह भंग हो जाती है। सांसद के कितने सत्र होते हैं? तो बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपरोक्त सत्र और उपरोक्त सभी। सांसद के 3 सत्र होते हैं। सांसद के दोनों सत्र के बीच अधिकतम समयांतराल कितना हो सकता है? 6 महीने का। सांसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इनको बुलाता कौन है? बुलाता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। सांसद की किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी यदि वह सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक। अगर कोई सांसद 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है बिना सदन को बताए तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? तो 2 बार। सांसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गलभर्ती कोरम 1/10, मतलब कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 उपस्थित रहेगा तो बैठक होगी। अब देखिए लोकसभा में अधिकतम सीट है 552, न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, अस्थायी सदन है और निम्न सदन है। अब राज्यसभा में अधिकतम सीट है 250, न्यूनतम आयु 30 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, स्थायी सदन है और उच्च सदन है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सांसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108, 110 धन विधेयक से संबंधित है, धन विधेयक, और 112 वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट से संबंधित है 112, और 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 में। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है? 280 के अंतर्गत। 300 संपत्ति का अधिकार और 312 नई अखिल भारतीय सेवा का गठन। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, यह वर्णित है अनुच्छेद 300A में, और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के कौन से अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवा का गठन है। जैसे IPS, IAS, IFS ये अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग 324 में। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 इसके सदस्य होते हैं। और 301 में राजभाषा, 368 में संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और 148 में CAG कैग का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद
1943। संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रण एवं महाधिकार परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148। संविधान के किस अनुच्छेद में सांसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 368। भारत में बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा कौन से अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपात 352 में है। राष्ट्रपति शासन 356 में है और 360 में वित्त आपात 360 में है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है 356 में। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णित है? 360 में वित्तीय आपातकाल। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? 33 1 + 33, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति होती है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति होती है अपनी 65 वर्ष में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। 2 या 2 से अधिक राज्य या संघ शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है सांसद द्वारा। मतलब 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपनी पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं? तो राष्ट्रपति के समक्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय की शपथ तो यह राज्यपाल होगा, सॉरी। उच्च न्यायालय वाला उच्च न्यायालय शपथ दिलाता है राज्यपाल, राष्ट्रपति नहीं दिलाता है। इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति पर शपथ दिलाता है राज्यपाल। तो इसको करेक्ट कर लीजिए 99 वाले क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को और ये शपथ लेते हैं राज्यपाल के समक्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र होती है, ये होती है 62 वर्ष। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। पंचायत के विघटन के उपरोक्त निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि में नए चुनाव कराने के लिए ये सही 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाते हैं? 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो नागौर राजस्थान में शुरुआत की गई। भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? बलवंत मेहता राय समिति द्वारा किया गया। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। निम्नलिखित में से पंचायती राज त्रिस्तरीय के अंतर्गत है? तो ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर और जिला स्तर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यह तीनों त्रिस्तरीय हैं, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। अब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें नवी अनुसूची को जोड़ा और भूमि सुधार से संबंधित है। और 7वां संविधान संशोधन 1956 यह राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। इसके अध्यक्ष थे फजल अली आयोग। और 42वां संविधान संशोधन 1976 यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे लघु संविधान कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया भाग 4A में और आर्टिकल 51A। और प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में जोड़ा गया। मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार बनाया गया। अब 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989 वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और 86वां संविधान संशोधन 2002 तो ये शिक्षा से संबंधित है। जितने भी शिक्षा संबंधित संशोधन हुए हैं वो 86वें द्वारा हुए हैं।
73वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नगर पालिका से संबंधित है। और 91वें संविधान संशोधन, इसमें अन्य विधानसभा में 15% कुल संख्या के 15% मंत्री बन सकते हैं और दिल्ली में 10% बन सकते हैं। दिल्ली में 10%, दिल्ली में 70 सीटें हैं तो 7 लोग ही मंत्री बन सकते हैं और अन्य राज्यों में 15% मंत्री बन सकते हैं। ये 91वां संविधान संशोधन है। और 90वां संविधान संशोधन, यह है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। अब 100वां संविधान संशोधन 2016 में एक है बांग्लादेश और भारत के बीच भूभाग का आदान प्रदान करना। 100वां संविधान संशोधन 2016। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी का आयोग का गठन किया गया। 102वां संविधान। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस लोगों को 10% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस जो 2019 में हुआ था। और 104वां संविधान संशोधन एसटी और एससी सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष तक बढ़ाया गया। यह सबसे नवीनतम संविधान संशोधन है। संविधान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीके क्लासेस।